हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज कशिश और ये आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन क्लास है। और आज है हमारा यूनिट 4 का मैराथन लेक्चर। ठीक है, यानी इसके अंदर से जो आपकी 4th यूनिट है, इसके अंदर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उन सभी को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो 4th यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका लीडरशिप कम्युनिकेशन, सेकंड है कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, कंटेंट, फीलिंग, इंटेंशन एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, एंड नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टेक एंड इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, एंड लास्ट टॉपिक है आपका थिंकिंग स्किल, मीनिंग एंड टाइप। ओके, तो ये टोटल आपके 6 टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सभी को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है? लीडरशिप कम्युनिकेशन लीडर की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो लोगों को अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाता है और बाकियों को इन्फ्लुएंस कर पाता है ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ टीम में मिलकर काम करें। ठीक है, तो लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है? लीडरशिप कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू क्लियरली कन्वे गोल, आइडिया एंड डिसीजन टू अदर। लीडरशिप कम्युनिकेशन लीडर की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को या फिर किसी भी डिसीजन को, जो भी डिसीजन वो लेता है उसको लोगों को क्लियरली समझा पाता है। इट हेल्प इन गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लीडरशिप कम्युनिकेशन हेल्प करता है लीडर की कि वो लोगों को गाइड कर सके, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग टीम मेंबर। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या करती है? टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करती है। ठीक है, क्या करती है? दोनों के बीच में, यानी जो टीम मेंबर हैं और लीडर हैं उनके बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करेगी और उन जो टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट लाएगी ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके। इट इंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क बाय रिड्यूसिंग कंफ्यूजन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, यानी सभी लोग मिलकर एक साथ, तालमेल में मिलकर एक साथ काम को कर सके, और जो कंफ्यूजन्स होती हैं उनको रिड्यूस करता है। भाई दोनों के बीच में, यानी जो लीडर है और जो टीम मेंबर है उनके बीच में अगर ऑनेस्टली और ओपनली कम्युनिकेशन होगी देन कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी ही नहीं। गुड लीडरशिप कम्युनिकेशन इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर एक लीडर की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, वो अपनी गोल को लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराता है, एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, देन क्या होगा कि जो टीम मेंबर्स है उनको गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो ज्यादा से मतलब जो उनकी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी जिससे वो अपने गोल को जल्दी से अचीव कर लेंगे। ओके, देन समझ आया लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होती है? लीडरशिप कम्युनिकेशन लीडर की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने आइडिया को, अपने थॉट को या फिर डिसीजन को लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। लीडरशिप कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, उसको पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे फर्स्ट है प्रोवाइडिंग क्लियर विजन एंड डायरेक्शन। एक लीडर का काम क्या होता है कि वो लोगों को, यानी जो टीम मेंबर है उनको क्लियर विजन, मतलब जो भी उनका गोल है, जो उनको अचीव करना है, उसके बारे में एक लीडर के माइंड में हमेशा एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है और किस तरीके से अचीव करनी है। देन इसके बारे में भी एक क्लियर आइडिया होना चाहिए ताकि वो जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है प्रोवाइडिंग क्लियर विजन एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी क्यों मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लोगों को क्या कराता है? क्लियर विजन और प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प लीडर एक्सप्लेन गोल्स, एक्सपेक्टेशन एंड प्लान क्लियरली। ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप क्या करती है? लोगों को अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, एक्सपेक्टेशन को, इन सभी को क्लियरली एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है और एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कराती है? लोगों के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करती है और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करती है। अगर एक लीडर अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को एक्सप्लेन करता है देन वो एक तो नॉलेजेबल और दूसरा ट्रस्टेबल पर्सन उनको लगता है। तो क्या कराती है? दोनों के बीच में अगर ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन होगा तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स। ठीक है, दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा। दोनों एक दूसरे को इक्वली ट्रस्ट करेंगी, ओके, जिससे उनको गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल। इसका काम क्या? लोगों को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। भाई लीडर क्या करता है? लोगों को मोटिवेट ही तो करता है ताकि वो उनकी जो वर्क एफिशिएंसी वो और ज्यादा बढ़े, उनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो।
ओके, लीडर्स यूज कम्युनिकेशन टू एनकरेज, एनर्जाइज एंड इंस्पायर अदर टू परफॉर्म बेटर। लीडर क्या करता है, मतलब लोगों को एनकरेज करता है, उनको एनर्जाइज करता है, मोटिवेटेड फील कराता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सके। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीम कोऑर्डिनेशन। क्या कराती है, टीम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है, यानी सभी लोग एक साथ मिलकर काम को बेहतर तरीके से कर सकें। क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक रिड्यूस कंफ्यूजन एंड इम्प्रूव टीम वर्क। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर जो मतलब लीडर है वो क्लियरली लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा, क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ओके, और टीम वर्क क्या होगा, इम्प्रूव होगा। देन नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि भाई अगर लीडर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ वो अपनी जो डिसीजन है या फिर अपने आइडिया है उन्हीं को लोगों को एक्सप्लेन करे, बल्कि उनके द्वारा जो फीडबैक्स आ रहे हैं, जो सजेशन वो लोग दे रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से सुने, तो उसको एक मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे एक बेटर आउटकम निकल के आएगा। कम्युनिकेशन हेल्प लीडर एक्सप्लेन डिसीजन एंड अगेन एक्सेप्टेंस एंड गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर। ठीक है, अपने आइडिया को, अपने डिसीजन को क्लियरली एक्सप्लेन करने में और बाकी सबसे सहमति लेने में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कम्युनिकेशन से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम बहुत इजीली कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओपन एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हेल्प एड्रेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, उनको हम इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को और बढ़ाती है। ठीक है, यानी जो कंपनी है आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सक्सेसफुल बनाती है। गुड लीडरशिप कम्युनिकेशन इंक्रीज एफिशिएंसी, मोरल एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छी लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या कराती है भाई, जो टीम मेंबर उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, जिससे उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगी और जल्द से जल्द वो अपने गोल को अचीव कर लेंगी, जिससे क्या होगी, उनकी कंपनी की और ज्यादा ग्रोथ होगी। ओके, तो ये समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ लीडर। ठीक है, एक लीडर के आवश्यक गुण। ठीक है, ट्रेट्स मतलब गुण। ठीक है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वालिटीज दी गई हैं जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। अ लीडर हैज क्लियर विजन एंड कॉन्फिडेंस टू गाइड अदर। एक लीडर के पास क्या होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो लोगों को गाइड कर सके। तो किस तरीके से, अगर लीडर को ये पता नहीं होगा कि मुझे क्या अचीव करना है या फिर किस तरीके से अचीव करना है, तो क्या वो लोगों को क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। इसलिए एक लीडर के पास हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, यानी उसको क्या अचीव करना है और किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इसका आइडिया एक लीडर के माइंड में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो बाकियों को गाइड कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प बिल्ड ट्रस्ट। अगर जो लीडर है वो सारे कामों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, तो इससे क्या होगा, टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा, यानी दोनों पार्टीज के बीच में, लीडर और टीम मेंबर के बीच में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। गुड कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल इंस्पायर टीम मेंबर। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी किसी भी सिचुएशन बहुत वो बेटर डिसीजन ले लेता है, इससे क्या होता है, वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ लीडर मोटिवेट एंड सपोर्ट अदर टू अचीव गोल। एक लीडर क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उनको सपोर्ट करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, ऐसे कौन से गुण है जो एक अच्छे लीडर की होने चाहिए, एक लीडर के पास क्या होना चाहिए, क्लियर विजन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो लोगों को गाइड कर सके। इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करती है। भाई अगर जो भी मतलब कोई भी रिजल्ट बेकार आया या फिर अच्छा आया, इसकी जिम्मेदारी जो है वो एक लीडर लेगा, देन क्या होगा, दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छी होंगी, जिससे भी क्या होगा, टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, और एक लीडर क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड अदर कम्युनिकेशन। ठीक है, लीडरशिप कम्युनिकेशन और बाकी की जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में डिफरेंस वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, लीडरशिप कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, वो लोगों को इंस्पायर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके ताकि वो अपने गोल को अचीव कर ले। वहीं जो बाकी अदर कम्युनिकेशन है, ठीक है, किसी भी रीजन से हो रही है, तो उनका काम क्या होता है, सिर्फ नॉर्मली इन्फॉर्म करना, यानी एक इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास आउट करना। दैट्स इट। तो पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, लीडरशिप कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, टू गिव गोल एंड डायरेक्शन। ठीक है, लोगों को क्लियर डायरेक्शन या फिर गोल को एक्सप्लेन करना, जो भी उनका गोल है, जो भी उन्हें अचीव करना है, उसको
उसको अचीव करने के लिए उनके मतलब उन्हें क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। अदर कम्युनिकेशन टू शेयर इन्फॉर्मेशन, इसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नेक्स्ट है फोकस। लीडरशिप कम्युनिकेशन का फोकस क्या होता है, टू गाइड एंड मोटिवेट पीपल, इसका काम क्या होता है, ये लोगों को मोटिवेट और गाइड करने पर फोकस रखता है। वहीं जो अदर कम्युनिकेशन होता है इसका फोकस क्या होता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नेक्स्ट है डिसीजन। लीडरशिप कम्युनिकेशन में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन डिसीजन क्लियरली। वहीं पर यहाँ पर जो अदर कम्युनिकेशन है, यहाँ पर डिसीजन कई बार इंक्लूडेड होता भी है और कई बार नहीं भी होता, क्योंकि हमारा काम क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास करना। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसीजन हो भी सकती है, यानी उसमें इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लीडर की होती है। भाई सारे काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आउटकम आता है, उसके लिए लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं जो अदर कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है, जो लीडरशिप कम्युनिकेशन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है। जब तक उनका गोल अचीव नहीं हो जाएगा, भाई अगर उनका जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ, तब भी उनकी एक जिम्मेदारी रहेगी कि हाँ वो अपने गोल को अचीव करें, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है वो काफी लंबे समय तक रहता है। और यहाँ पर जो अदर कम्युनिकेशन है इसमें बहुत कम टाइम के लिए रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बहुत कम टाइम के लिए इफेक्ट रहता है आपकी कम्युनिकेशन का, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। फर्स्ट क्या है, पर्पस के बेसिस पर लीडरशिप कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, लोगों को गोल्स या फिर क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, यानी गोल को बताना और उसके लिए क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराना गोल को अचीव करने के लिए। वहीं जो अदर कम्युनिकेशन है इसका पर्पस क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास आउट करना। फोकस क्या रहता है इसमें, कि जो भी गाइड मतलब लोगों को गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। वहीं जो अदर कम्युनिकेशन है उसका पर्पस क्या होता है, यानी फोकस क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास आउट करना। डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है, यहाँ पर डिसीजन इंक्लूडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होती है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। इफेक्ट, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और इसका यूजुअली शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, सोशल कॉम्पिटेंस एक पर्सन के एक मतलब ऐसी एबिलिटी होती है, फिर आप बोल सकते हो ऐसी स्किल होती है जिसके थ्रू वो लोगों से प्रॉपरली बिहेव कर सकता है, ठीक है। क्या होती है, एक ऐसी स्किल होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो सोसाइटी में या फिर बाहर के लोगों से बहुत प्रॉपरली बिहेव कर सकता है, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, सभी को काल्म करके, ठीक है, शांति के साथ में लोगों से प्रॉपरली बिहेव करता है। वो क्या होता है, ऐसी स्किल, ऐसी एबिलिटी क्या होती है, सोशल कॉम्पिटेंस होती है, ठीक है। तो सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन, ठीक है। अलग अलग सोशल सिचुएशंस में अपने आप को काल्म रख के प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव करना ही क्या होता है, हमारा सोशल कॉम्पिटेंस होता है। It included understanding others, listening actively and expressing idea clearly. इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, कि लोगों को अच्छे से समझना, अच्छे से उनकी बातों को सुनना और अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करना। इट हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये हमारी हेल्प करती है ट्रस्ट को बिल्ड करने में और एक हेल्थियर और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। सोशल कॉम्पिटेंस अलाउ पीपल टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग पीसफुली। सोशल कॉम्पिटेंस, एक पर्सन अगर सोशल कॉम्पिटेंस है देन वो क्या करेगा, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन सभी को काल्म रख के बहुत प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव करता है, ठीक है। तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको बहुत पीसफुली हैंडल करती है। इट इम्प्रूव्स कॉर्पोरेशन, टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल हार्मनी। ये क्या करता है कि कॉर्पोरेशन यानी लोगों में एकता की भावना लाता है और टीम वर्क को प्रमोट करता है और एक इंटरपर्सनल हार्मनी यानी आपके लोगों के साथ बहुत अच्छे और हेल्थियर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है, ओके, या फिर उनको और ज्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, किस तरीके से सोशल कॉम्पिटेंस कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। अभी इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, हमारे जो आपस के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है।
मतलब जैसे दो लोग हैं, दो लोग के आपस के जो रिलेशनशिप है उनको और ज्यादा स्ट्रांग करने में और ज्यादा बेटर बनाने में, उनके बीच में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करने में किस तरीके से सोशल कॉन्फिडेंस कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो फर्स्ट है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। क्या कराता है ये? अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, यानी सोशल कॉम्पिटेंट पीपल लिसन एक्टिवली एंड एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। एक पर्सन अगर सोशल कॉम्पिटेंस है देन वो अपनी आइडिया को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, अपने एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन सभी को काल्म करके बहुत प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या करता है ये? अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कराता है। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। क्या कराता है? ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी हेल्प क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से प्यार से बातें करेंगे यानी पोलाइट लैंग्वेज में बातें करेंगे, रिस्पेक्टफुल टोन में बात करेंगे, तो सामने वाला भी हमारी बातों को सुनेगा, जिससे दोनों के बीच में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड होगी। नेक्स्ट है इनहेंस एम्पैथी। ये एम्पैथी को बढ़ाता है, यानी उसको इनहेंस करता है। ठीक है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि लोगों के इमोशंस को भी समझना, भाई उनके बिलीव्स, उनके जो कल्चर है या फिर उनके जो इमोशन है उसको समझना, देन उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बिहेव करना। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग स्ट्रेंथ्स इमोशनल बोन। ठीक है, अगर हम दूसरों की फीलिंग को समझेंगे देन उसके बाद में मतलब एक्यूरेट टोन और वर्ड्स को सिलेक्ट करके तब बिहेव करेंगे, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट पीसफुली। जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी इश्यू होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत पीसफुली हैंडल करता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, पीपल मैनेज डिसएग्रीमेंट काल्मली एंड फेयरली। ठीक है, अगर एक पीपल जो है वो सोशल कॉम्पिटेंस है देन वो अपनी मतलब जो उसके खुद के इमोशंस है, लाइक एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, इन सभी को हैंडल करने के बाद यानी कंट्रोल करने के बाद बहुत प्रॉपरली लोगों से बिहेव करेगा, चाहे वो उस चीज पर डिसएग्री भी क्यों ना हो, तब भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने बहुत पोलाइट वे में रखेगा। नेक्स्ट है इनकरेज कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? कॉर्पोरेशन को इनकरेज करता है। सोशल कॉम्पिटेंस प्रमोट टीम वर्क एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या करती है? टीम वर्क को प्रमोट करती है और पॉजिटिवली इंटरेक्ट कराती है। ठीक है, स्ट्रेंथ्स रिलेशनशिप, यानी जो आपकी रिलेशनशिप है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्लियर, काइंड एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन लीड टू लॉन्ग लास्टिंग एंड हेल्थियर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन क्या होगी? क्लियर होगी, काइंड होगी और कॉन्फिडेंट होगी, देन दोनों के बीच में एक हेल्थियर और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ठीक है, देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेंट, फीलिंग, इंटेंशन एंड बिहेवियर ऑन सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? भाई जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी हमारे मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी हमें डाटा मतलब दूसरे को भेजना होता है, वही सब हमारा क्या होता है? कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीलिंग, इंटेंशन एंड बिहेवियर, इन सभी का क्या इफेक्ट पड़ता है सोशल कॉम्पिटेंस में। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट वो होता है जो कि हम मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ में। ठीक है, अब वो हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे देन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दूसरे पर्सन के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप है या फिर टाइमिंग क्या है। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखकर तब हम सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं। भाई अगर हम गलत टाइम पर कुछ बात बोल देते हैं यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो जिसकी टाइमिंग मतलब इम्प्रॉपर हो, तो वो क्या इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट मीन्स द सिचुएशन, प्लेस, कल्चर, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स। ठीक है, कंटेंट का मीन्स क्या होता है? सिचुएशन, प्लेस, कल्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, यानी जो परिस्थिति है, जो टाइम है, जो कल्चर है और दूसरों के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप है। अगर हम इन सभी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो हम लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंटेंट हेल्प अस चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, टोन एंड मैनर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम सिचुएशन को, लोगों के साथ हमारे किस तरीके की रिलेशनशिप है, इन सभी को समझने के बाद हम क्या करेंगे मतलब प्रॉपर, अगर हम इन सभी को समझ जाएंगे तो हम प्रॉपर टोन का और वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे सामने वाले से कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया आपको, टॉकिंग पोलाइटली टू आवर टीचर वर्सेस कैजुअली विद अ फ्रेंड। ठीक है, हम टीचर से कैसे करते हैं? रेस्पेक्टफुल टोन में और पोलाइट वे में बात करते हैं। वहीं अपने दोस्तों से क्या करते हैं? कैजुअली बात करते हैं। दोस्तों के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप है? वो अलग टाइप का है, और टीचर के साथ किस तरीके का है? भाई रिस्पेक्टफुल वे में हमें बात करनी है, रिस्पेक्टफुल मैनर में हमें बात करनी है। ठीक है, तो अगर हम
सिचुएशन और दूसरों के साथ हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप है, इन सभी को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फीलिंग। ठीक है, फीलिंग अफेक्ट हाउ वी स्पीक एंड रिस्पॉन्ड। फीलिंग इस चीज को अफेक्ट करती है कि हम सामने वाले के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं या फिर उसकी बात पर किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक हम किसी की बात पर एग्री नहीं है, ठीक है, हम उस पर डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, जो भी मतलब हमारा गुस्सा है, उन सभी को शांत होने के बाद तब हम प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव करते हैं, तब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले के सामने रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला हमारी बातों को सुनेगा भी, उसको मानेगा भी। Okay, managing emotions like anger, fear or excitement help in calm and respectful communication. ठीक है, अगर हम अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, इन सभी को मैनेज कर लें तो हम सामने वाले के साथ बहुत इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। एम्पैथी यानी अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग इम्प्रूव रिलेशनशिप। ठीक है, एम्पैथी क्या करती है, मतलब जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, उनको इम्प्रूव करती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है हमारा बात करने के पीछे का रीजन। ठीक है, किस वजह से हम बात कर रहे हैं, भाई अगर हमें हेल्प की नीड है तो हम किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं, हेल्प के लिए बात करें। ठीक है, अगर किसी चीज का हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हम किस इंटेंशन से बात करें, कंफर्मेशन लेने के लिए बात करें। ठीक है, तो इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन आर द पर्पस बिहाइंड द कम्युनिकेशन टू हेल्प, इन्फॉर्म, परस्यूड और हर्ट। ठीक है, हेल्प के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यानी कोई भी चीज हमें कंफर्म करनी है। ठीक है, परस्यूड यानी किसी चीज पर हम लोगों का एग्रीमेंट चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि हमें इस पर सहमति मिल जाए। ठीक है, या फिर हर्ट करने के पर्पज से। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटेंशन होते हैं। अगर हमारा इंटेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारी कम्युनिकेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। ओके, पॉजिटिव इंटेंशन लीड टू ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हमारा इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव होगा तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होगी, ऑनेस्ट होगी, रिस्पेक्टफुल होगी और कंस्ट्रक्टिव होगी। यानी लोगों को भाई ऐसे नहीं कि लोगों को क्रिटिसाइज करना, बल्कि लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान सजेस्ट करना। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए बताना कि हाँ आपका जो यहाँ पर ये मिस्टेक है या फिर यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, ना कि लोगों को क्रिटिसाइज करना यानी उनको छोटा फील करना। अगर हमारी इंटेंशन पॉजिटिव होगी तो हमारी कम्युनिकेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर इंटेंशन अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। अगर क्लियर सॉरी अगर हमारी जो इंटेंशन है वो क्लियर होगी तो दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर हमारे इस चीज को शो करता है, भाई बिहेवियर एक तरह से हमारी पर्सनालिटी को भी शो करता है। Okay? Behavior include verbal and non-verbal actions such as speech, gesture, eye contact and listening. तो बिहेवियर के अंदर हमारा मतलब वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, स्पीच आ जाएगा। लाइक जैसे कि हम सामने वाले की बातों को किस तरीके से सुन रहे हैं, हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे, भाई उससे बात करते टाइम ऐसे तो नहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो उसको कैसा फील होगा कि हाँ ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी बातों को इतना अटेंटिवली सुन ही नहीं रहा। ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर हमारे वर्बल, नॉन वर्बल एक्शंस और हमारी स्पीच, हमारे गेस्चर, हमारा आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। ओके, पोलाइट बिहेवियर, एक्टिव लिसनिंग एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, अगर हमारा बिहेवियर कैसा होगा, एकदम पोलाइट होगा, हम लोगों की बातों को बहुत अच्छे से सुनेंगे और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव वे में कंप्लीट होगी। अग्रेसिव और केयरलेस बिहेवियर रिड्यूस सोशल कॉम्पिटेंस। अगर हमारा बिहेवियर कैसा होगा, अग्रेसिव होगा, हम लोगों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाएंगे, उस पर बहुत रूडली रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या करता है, सोशल कॉम्पिटेंस को एकदम रिड्यूस कर देता है, यानी जो उसका इफेक्ट होता है बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। ओके, तो सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव करना। ठीक है, देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा कोग्निशन, इमोशंस एंड बिहेवियरल स्किल रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, कोग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। हमारी थिंकिंग किस तरीके की हो, हमारे इमोशंस किस तरीके के हो, यानी हम उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी बिहेवियरल स्किल है जो हमें सोशल कॉम्पिटेंस बनने के लिए, मतलब एक सोशल कॉम्पिटेंस पर्सन बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉग्निशन, यानी हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, भाई हम चीजों को इनोवेटिवली और लॉजिकली सोचें। ठीक है, लोगों की बातों को यानी जो वो बता रहे हैं उसको अटेंटिवली सुने। ओके, और जो भी वो पूछ रहे हैं उस पर प्रॉपरली रिस्पॉन्स करें। तो मतलब एक तरह से हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम एक सोशल कॉम्पिटेंस पर्सन बन पाएंगे। कॉग्निशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड अदर। कॉग्निशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है,
कि हम अपने आप को, अपने इमोशंस को और बाकियों के भी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझें। दे हेल्प अ पर्सन एनालाइज सिचुएशन, टेक अदर्स पर्सपेक्टिव एंड मेक राइट डिसीजन। ठीक है, सोशल यानी जो हमारी कॉग्निशन है, हमारी जो थिंकिंग अगर वो अच्छी होगी तो ये हमें हेल्प करेगा बाकियों की सिचुएशंस को भी समझने में, पर्सपेक्टिव यानी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने में, और एक राइट डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगा। गुड कॉग्निटिव स्किल्स रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अगर हमारी जो कॉग्निशन यानी जो हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, एक इफेक्टिव वे में हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी अगर हम बाकियों की भी इमोशंस को समझेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव वे में कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमोशंस। इमोशंस क्या होता है, इमोशंस यानी फीलिंग। इमोशंस इन्फ्लुएंस हाउ वी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। जो इमोशंस होते हैं वो इस चीज को बताते हैं कि हम सामने वाले की बातों पर भी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू हमारा बिहेवियर किस तरीके का है। ओके, तो हमारा जो इमोशंस है, अगर हम उन सभी को कंट्रोल कर लें, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल एंड एम्पैथी हेल्प इन calm, रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले और लोगों के साथ बहुत काल्मली बिहेव करें, ठीक है, उनकी भी फीलिंग को समझे, देन उसके बाद में बात पर रेस्पॉन्स करें, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। मैनेजिंग इमोशंस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं तो ये क्या करता है, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। हम दूसरे पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम अग्रेसिव लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या, मतलब सामने वाले पर और हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ना ही वो हमारी बातों को सुनेगा और दोबारा, मतलब ना ही एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। ठीक है, बिहेवियरल स्किल। बिहेवियरल स्किल क्या होती है, एक्शंस। ठीक है, बिहेवियरल स्किल्स आर द विजिबल एक्शन इन कम्युनिकेशन सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। बिहेवियरल स्किल क्या होती है, बिहेवियरल स्किल हमारी विजिबल एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन के टाइम पर दिखाई देते हैं। लाइक हम किस तरीके से बोल रहे हैं, कितना अटेंटिवली हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, हमारा गेस्चर हो गया, हमारा बॉडी लैंग्वेज हो गया। ओके, तो अगर हमारी जो स्पीच है वो कैसी होगी, पोलाइट होगी, एक्टिव लिसनिंग होगी और अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, तो हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ओके, और हमारा जो स्पीच है वो पोलाइट होगी, हम लोगों की बातों को बहुत अटेंटिवली सुनेंगे, देन प्रॉपरली उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, और हमारा जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट होगा, हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, सारी चीजें एकदम अप्रोप्रिएट होंगी, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। प्रॉपर बिहेवियर हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थियर एंड सोशल रिलेशनशिप। प्रॉपर बिहेवियर क्या करता है, एक सोशल रिलेशनशिप को, मतलब उसको बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, एक हेल्थियर सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो ऐसे कौन सी थिंकिंग है जो हमें एक सोशल थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियरल स्किल जो हमें एक सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन बनाने में या फिर एक इंडिविजुअल को सोशल कॉम्पिटेंट बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले कॉग्निशन, एक पर्सन की जो थिंकिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए कि वो अपनी बातों, मतलब अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझे और दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझे, जिससे वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, उनके कल्चर को, उनके बिलीव्स को अच्छे से समझ पाए, देन उन पर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, इमोशंस अगर हम अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, इनको कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोगों से प्रॉपरली बिहेव कर पाएंगे। ओके, तो कैसा होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल और एम्पैथी हमारी हेल्प करती है एक पॉजिटिव इंटरेक्शन में। नेक्स्ट, बिहेवियरल स्किल कैसी होनी चाहिए, हमारी पोलाइट स्पीच होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, जो कि क्या करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ओके, देन आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, ठीक है, फीडबैक से आप सभी लोग फैमिलियर है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एक ऐसा फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिसीवर के द्वारा मैसेज को रिसीव करने के बाद एक रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स भेजा जाता है सेंडर को। ठीक है, क्या होता है, फीडबैक एक रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स होता है जो कि रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा जाता है आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है, जो भी आपने मुझे मतलब मैसेज भेजा है, वो मुझे अच्छे से समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू मेक टू अ मैसेज सेंड बाय द सेंडर। ठीक है, क्या होता है, एक रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स होता है जो कि रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा जाता है मैसेज को रिसीव करने के बाद में। इट टेल्स द सेंडर वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली और नोट।
फीडबैक ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज है वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आया है या फिर नहीं आया है। फीडबैक कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक आपका कैसे भी हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है भाई, वर्बल नॉन वर्बल किस तरीके से, अगर हम बोल के या फिर मतलब लिख के किसी चीज का एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट को शो करें, देन वो क्या हो जाएंगे हमारे वर्बल। वहीं हम मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर किसी भी स्पेशल सिंबल से बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन वर्बल। पॉजिटिव फीडबैक होगा देन वो क्या करेगा, सामने वाले को एनकरेज करेगा। वहीं अगर नेगेटिव फीडबैक होगा यानी हम सामने वाले की कमियां गिनाएंगे, तो वो क्या करेगा, सामने वाले को डिस्करेज करेगा। ओके, तो फीडबैक हमारा वर्बल, नॉन वर्बल, पॉजिटिव, नेगेटिव किसी भी तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज फीडबैक इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फीडबैक क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों जरूरी है? एक तो भाई सबको पता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, जो हमने पढ़ा था 7 स्टेप का प्रोसेस होता है हमारा कम्युनिकेशन का, उसको कंप्लीट करता है, सबसे फाइनल स्टेप होता है। ओके, जो कम्युनिकेशन का लूप होता है उसको क्लोज करता है। ओके, तो क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन में फीडबैक? सबसे फर्स्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करता है कि जो भी मैसेज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो रिसीवर तक अच्छे से पहुंच गई है, उसको अच्छे से समझ में आ गई है या फिर नहीं आई है। फीडबैक शो वेदर द मैसेज इज क्लियर एंड करेक्टली अंडरस्टूड। ठीक है, फीडबैक ये बताता है कि जो मैसेज भेजा गया वो उसको अच्छे से पहुंच गया, उसको अच्छे से समझ में आया है फिर नहीं आया रिसीवर को। नेक्स्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन। क्या करता है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। भाई जो सेंडर है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, लेकिन उसके बाद में रिसीवर भी तो रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है वो मुझे अच्छे से समझ में आई है, या फिर अगर कोई भी क्वेरी है देन उसको क्लैरिफाई करेगा। इट हेल्प द सेंडर करेक्ट मिस्टेक एंड इम्प्रूव फ्यूचर मैसेज। ठीक है, ये सेंडर की भी हेल्प करता है एक तरह से। भाई अगर जो रिसीवर है वो रिप्लाई भेजेगा कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, देन उसको क्या लगेगा, मतलब जो सेंडर को भेजेगा, सेंडर को लगेगा कि हाँ हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली क्रिएट किया है मैंने। वहीं अगर उसे क्वेरी है तो वो मतलब उसको क्लैरिफाई करेगा, देन सेंडर को क्या लगेगा कि मतलब सेंडर को ये पता चलेगा कि हाँ मुझे इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है। ओके, तो ये उसकी हेल्प करता है ताकि वो फ्यूचर में अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। यानी जब भी वो नेक्स्ट टाइम पर कंटेंट को क्रिएट करेगा, मैसेज को क्रिएट करेगा, तो वो उन सभी चीजों को ध्यान में रखेगा, उसमें इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है एनकरेज इंटरेक्शन। क्या करता है, इंटरेक्शन को एनकरेज करता है। फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन टू वे इंस्टेड ऑफ वन वे। ठीक है, फीडबैक क्या करता है, कम्युनिकेशन को टू वे में बनाता है, ना कि वन वे रहने देता है। भाई वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा, कि सिर्फ सेंडर ही इन्फॉर्मेशन को शेयर किए जा रहा है, मतलब जो रिसीवर है उनको रिसीव कर रहा है और समझ रहा है, देन वो कम्युनिकेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ना ही रिप्लाई भेज रहा है, ना ही कोई भी मतलब कुछ भी नहीं भेज रहा। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। लाइक जैसे आप लोग ने रेडियो पर कोई भी न्यूज सुनते हो, ठीक है, तो आप उसको सुन सकते हो, या फिर टीवी पर कोई भी न्यूज देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई न्यूज को देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, लेकिन आप थोड़ी मतलब अपना वो रिप्लाई भेज सकते हो सामने वाले को, तो वो क्या होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। तो क्या करता है, फीडबैक टू वे कम्युनिकेट कराता है दोनों पार्टी के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। फीडबैक क्या करता है, दोनों के बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ओपन फीडबैक क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अगर जो रिसीवर है वो ओपनली मतलब अपने आइडिया को एक्सप्लेन करेगा, या फिर इंप्रूवमेंट के लिए भी है तो भी उसको एक्सप्लेन करेगा ओपनली, मतलब एकदम सही फीडबैक भेजेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड होगी। नेक्स्ट हमारा हेल्प अचीविंग कम्युनिकेशन गोल। ये कम्युनिकेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। भाई किस पर्पज से, किस इंटेंशन से हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। प्रॉपर फीडबैक इंश्योर्स दैट द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज फुलफिल्ड। ठीक है, फीडबैक ये चीज इंश्योर कराता है, यानी अगर हम प्रॉपरली फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन का पर्पज है वो फुलफिल्ड होगा। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर हम ओपन और मतलब ओपन फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर फीडबैक देंगे लोगों को, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं होगी। भाई जो भी इशू है वो क्या करेगा, सेंडर से पूछ के उसको क्लैरिफाई कर लेगा। फीडबैक हेल्प्स क्लियर कंफ्यूजन एंड अवॉइड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। ठीक है, जो भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है उन सभी को रिड्यूस करता है, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करता है और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटिवेट द सेंडर। ये सेंडर को मोटिवेट करता है, ताकि अगर उसे किसी भी मतलब कहीं भी इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में उस चीज को इम्प्रूव करेगा। क्या करता है, ये सेंडर को मोटिवेट करता है। अगर जो हमारा रिसीवर है वो सेंडर को एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कराएगा, देन वो क्या करेगा, उसको इम्प्रूवमेंट मतलब अपने मैसेज को और ज्यादा बेटर बनाएगा।
पॉजिटिव फीडबैक एनकरेज द सेंडर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए सेंडर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। फीडबैक प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन, ठीक है, फीडबैक हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले सके, ताकि हमारे करियर को और ज्यादा ग्रोथ हो। ओके, देन आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ की प्रिंसिपल या फिर स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम सामने वाले को इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर बना सके, ठीक है, अपने काम को और ज्यादा अच्छा कर सके, इसके लिए हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज गिवन टू हेल्प अ पर्सन इम्प्रूव, नॉट टू क्रिटिसाइज, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, यानी उसको छोटा फील नहीं कराना, उसकी गलतियां नहीं गिनाना, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ टू प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक, यहाँ पर आपको कुछ की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिससे आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रोवाइड करा सकते हो किसी को भी, ठीक है। फर्स्ट है बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, आपका जो फीडबैक है वो कैसा होना चाहिए? क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आप जो भी सजेस्ट कर रहे हो सामने वाले को, वो आपको एकदम क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, और जो आपका आइडिया है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। फोकस ऑन एग्जैक्ट बिहेवियर और वर्क, नॉट ऑन द पर्सन, अवॉइड वेज कमेंट्स, ठीक है, पर्सन के काम पर, उसकी चीजों पर, उसके बिहेवियर पर फोकस करो, ना कि उस पर्सन पर, ठीक है। और जो वेज कमेंट्स होती हैं, यानी जिससे आप सामने वाले को छोटा फील कराओ या उसको डिस्करेज कर दो, इन सभी चीजों को अवॉइड करो। नेक्स्ट है हमारा बी टाइम बी, फीडबैक को आपको प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड कराना है, यानी ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन मतलब सामने वाले के लिए यूजफुल प्रूफ हो, ठीक है। आपको क्या करना है? टाइम पर फीडबैक प्रोवाइड कराना है ताकि वो सामने वाले के लिए यूजफुल हो, ठीक है। गिव फीडबैक एज सुन एज पॉसिबल सो इट रिमेन रिलेवेंट एंड यूजफुल, आपको टाइम टू टाइम फीडबैक प्रोवाइड कराना है ताकि वो सामने वाले के लिए रिलेवेंट और यूजफुल है। आप गलत टाइम पर प्रोवाइड कराओगे देन वो क्या होगी? उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। ओके, तो टाइम पर आपको फीडबैक प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है बी ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड, आपका जो रिप्लाई है वो कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, यानी आपको अपने पर्सनल ओपिनियन या फिर इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि जो फैक्ट्स है, जो एग्जांपल है, इनके थ्रू आपको आपके आइडिया को एक्सप्लेन करना है। ओके, यूज फैक्ट्स एंड एग्जांपल इंस्टेड ऑफ पर्सनल ओपिनियन और इमोशंस, ठीक है, अपने आइडिया को फैक्ट्स और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करो क्लियर लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि सामने वाला अपने काम को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट है यूज पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, जब आप किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कराओ तो आपको आपकी जो टोन है वो कैसी रखनी है? पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रखनी है। कैसी रखनी है? पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रखनी है, ताकि आप सामने वाले को क्रिटिसाइज ना कर सको, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करा सको। ओके, मेंटेन अ पोलाइट टोन एंड अवॉइड ब्लेमिंग और हार्श वर्ड, ठीक है, सामने वाले को जो ब्लेम करने वाले जो हार्श वर्ड है, इन सभी को आपको अवॉइड करना है। आपकी टोन को कैसे रखना है? पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रखना है। नेक्स्ट है बैलेंस पॉजिटिव एंड करेक्टिव फीडबैक, आपको पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक को बैलेंस करके चल रहे हैं। किस तरीके से? कि ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को हर्ट ना करने के चक्कर में उसको गलत फीडबैक प्रोवाइड करा दो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? करेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कराना है और पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करानी, यानी आपकी जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए? रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ठीक है, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उसको छोटा फील करा रहे हो या फिर डिस्करेज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपने पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक को बैलेंस करके चलना है। किस तरीके से? स्टार्ट विद स्ट्रेंथ देन डिस्कस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, सबसे पहले उन एरिया को डिस्क्राइब करो जहां पर वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, देन उसके बाद में उस एरिया को डिस्क्राइब करो जहां पर उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है, जिससे उसको भी मतलब थोड़ा एनर्जाइज फील होगा और वो क्या करेगा? फ्यूचर में अपने काम को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट नॉट फॉल्ट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बताओ, यानी उसके लिए सजेस्ट करो, ना कि उसकी फॉल्ट यानी गलतियां गिनाओ, ठीक है। सजेस्ट सॉल्यूशन एंड वेज टू इम्प्रूव, नॉट जस्ट व्हाट वेंट टू रॉन्ग, उन चीजों को मत गिनाओ जो गलत है, बल्कि उस चीज को करेक्ट करने के लिए प्लान को सजेस्ट करो। नेक्स्ट है बी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग, आपका जो फीडबैक है कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव और एनकरेज करने वाला होना चाहिए, यानी दूसरों को सपोर्ट करे और उनको एनकरेज करे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर कर सके। शो विलिंगनेस टू हेल्प एंड गाइड द पर्सन, ठीक है।
विलिंगनेस शो करो ताकि आप पर्सन को सपोर्ट और गाइड कर सको। नेक्स्ट है एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है, यानी रिसीवर को ये चीजें अलाउ करता है ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, अपना पर्सपेक्टिव, मतलब जो उसका पर्सपेक्टिव है उसको भी सामने रख सके, उसको भी अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर सके। अलाउ द रिसीवर टू आस्क क्वेश्चन एंड शेयर देयर व्यूज। ठीक है, फीडबैक ये चीज अलाउ करता है ताकि मतलब जो भी क्वेरी है उसको क्लैरिफाई करे, या फिर अगर वो कुछ और बेटर प्लान सजेस्ट करना चाहता है तो उसको भी वो सजेस्ट कर सकता है, यानी अपना व्यू पॉइंट सामने रख सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन को मतलब जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में फीडबैक क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो क्या रोल प्ले करता है, फीडबैक प्लेज अ विटल रोल इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज इट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड हाउ देयर मैसेज इज रिसीव्ड एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है कि जो मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है वो उस तक अच्छे से पहुंच गया है, या फिर मतलब उसको कोई भी क्वेरी है तो क्या करेगा, सेंडर को मतलब रिप्लाई भेजेगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर कर सके, या फिर अपना जो भी मैसेज है उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर, मतलब फ्यूचर में उसको इम्प्रूव कर सके जो भी उसकी गलती है। ठीक है, तो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। ठीक है, यानी कहाँ पर आपको जो एक सेंडर है उसका कहाँ पर जो काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, या फिर कौन से ऐसे एरिया जहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है उन सभी को बताता है। फीडबैक हाईलाइट व्हाट इज वर्किंग वेल एंड व्हाट नीड इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज बताता है फीडबैक कि क्या चीज आपकी बहुत अच्छी चल रही है और कहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की नीड है। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। ये क्लैरिटी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, यानी जो स्पीकर है वो क्या करेगा, अपने आइडिया को या फिर अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करेगा और एक क्लियर और प्रिसाइज मैसेज को क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या करता है, ये क्लैरिटी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है ताकि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को एकदम एक्यूरेटली और क्लियर वे में उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज में अपने मैसेज को क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है इनहेंस लिसनिंग स्किल्स। ये लिसनिंग स्किल्स को इनहेंस करता है। भाई जो रिसीवर है, रिसीविंग फीडबैक इनकरेज एक्टिव लिसनिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर। ठीक है, जो सेंडर है वो फीडबैक को मतलब रिसीव करेगा, देन वो क्या करेगा, प्रॉपर्ली उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा, जिससे उसकी जो लिसनिंग स्किल है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगी, अपने काम को वो और ज्यादा इंप्रूव कर सकेगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी अगर वो रिसीवर की बातों को बहुत अच्छे से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। ओके, नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्या करता है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। पॉजिटिव फीडबैक बूस्ट कॉन्फिडेंस वाइल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक गाइड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, गाइड्स इम्प्रूवमेंट। फिर पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, लोगों को मतलब कॉन्फिडेंट मतलब उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है वो लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सके। नेक्स्ट, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करता है। फीडबैक हेल्प डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स अर्लियर। ठीक है, फीडबैक आपकी गलतियों को पहचानने में और उनको जल्द से जल्द इंप्रूव करने में, यानी उनको सुधारने में हमारी हेल्प करता है। इनकरेज कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट जो मतलब रेगुलर इम्प्रूवमेंट होती है उसको एनकरेज करता है। भाई अगर हमें प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड होता रहे, यानी रेगुलरली फीडबैक प्रोवाइड होता रहे, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेप बाय स्टेप और ज्यादा बेटर होती जाएगी। ठीक है, रेगुलर फीडबैक मोटिवेट अ पर्सन टू रिफाइन एंड इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर टाइम। ठीक है, अगर हमें रेगुलरली फीडबैक प्रोवाइड होता रहेगा, हमें टाइम टू टाइम अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो पता चलती रहेंगी कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द उनको इम्प्रूव कर सकेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रोवाइड करने में ऐसे क्या चैलेंजेस है जो एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, भाई अगर हम किसी को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी प्लान सजेस्ट करें या फिर रिप्लाई भेज रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, तो सामने वाले को क्या लगेगा, कई बार उसको बहुत छोटा फील होता है कि मतलब बिल्कुल वो डिस्करेज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या चैलेंजेस है जो एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रोवाइड करते टाइम। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की
मतलब उसके काम को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बट ऑफ्टन डिफिकल्ट ड्यू टू सर्वल चैलेंजेस, ठीक है। लेकिन ये कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वो कौन से चैलेंजेस है? फर्स्ट है हमारा फियर ऑफ हर्टिंग फीलिंग, कहीं हम सेंडर की फीलिंग को हर्ट ना कर दे, इस वजह से जो एक रिसीवर है वो प्रॉपर और ऑनेस्ट फीडबैक को प्रोवाइड नहीं करा पाता। ओके, तो पीपल मे अवॉइड ऑनेस्ट फीडबैक टू प्रिवेंट ऑफेंडिंग और डिस्करेजिंग अदर, ठीक है। सामने वाले को ऑफेंडिव मतलब वो ऑफेंड ना हो जाए या फिर डिस्करेज ना हो जाए, इस डर से हम कभी कभी ऑनेस्ट फीडबैक को प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अगर रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी नहीं है, यानी वो गलत टोन में बात करता है या फिर गलत वर्ड्स को यूज करता है, ब्लेमिंग या फिर हार्श वर्ड्स को यूज करता है, देन मतलब जो फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी? और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर सॉरी पुअर चॉइस ऑफ वर्ड कैन मेक फीडबैक साउंड्स नेगेटिव और हार्श, ठीक है। अगर रिसीवर बहुत बेकार टोन का या फिर मतलब सही वर्ड्स को चूज नहीं करता है, देन जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव और हार्श साउंड करता है। ओके, यानी सामने वाले को ब्लेम करने वाला साउंड करता है। नेक्स्ट है इमोशनल रिएक्शंस। द रिसीवर मे बिकम डिफेंसिव, एंग्री, अपसेट, मेकिंग फीडबैक लेस इफेक्टिव। कि सामने वाला जो रिसीवर है मतलब जो सेंडर है वो क्या ना हो जाए, फिर डिफेंसिव ना हो जाए, एंग्री ना हो जाए, ठीक है। इस डर से भी हम ऑनेस्ट फीडबैक को प्रोवाइड नहीं करा पाते। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड पर्सनल डिफरेंसेस, ठीक है। अगर दोनों के बीच में मतलब दोनों की बिलीव्स अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, तो भी हम सामने वाले को मतलब हर्ट ना करने के डर से प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड नहीं करा पाते, या फिर अगर हम उसको फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को और ज्यादा रिड्यूस कर देता है। Okay, different values, backgrounds and expectation can affect how feedback is understand, ठीक है। ये सभी चीज अफेक्ट करती हैं कि किस तरीके से आपका जो फीडबैक है यानी आपका जो रिप्लाई है उसको समझा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइमिंग इशू। अगर हम उसको इम्प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करा पाए मतलब करा दे तो वो सामने वाले के लिए यूजफुल ही नहीं रहता। ओके, गिविंग फीडबैक एट द रॉन्ग टाइम और इन द रॉन्ग सिचुएशन कैन रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। क्या करता है वो जो फीडबैक होता है उसके इम्पैक्ट को और ज्यादा रिड्यूस कर देता है, यानी उसकी इफेक्टिवनेस को बिल्कुल खत्म कर देता है। नेक्स्ट है अनक्लियर और वेज फीडबैक। अगर हम फीडबैक को क्लियरली यानी जो भी हम सजेस्ट करें सामने वाले को इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बता रहे, अगर उसको अनक्लियर लैंग्वेज में या फिर वेज लैंग्वेज में उसको रेडी कर दे तो वो क्या होगा, मतलब जो हम बता रहे हैं वो सामने वाले को इम्प्रूव करने की जगह उसको क्रिटिसाइज करेगा। ओके, जर्नल और अनक्लियर फीडबैक फेल्स टू गाइड इम्प्रूवमेंट। हम सामने वाले को इम्प्रूवमेंट के लिए गाइड कर रहे हैं तो क्या करेगा, उसको एकदम फेल कर देगा, सामने वाले को एकदम क्रिटिसाइज फील कराएगा। ओके, नेक्स्ट है पावर डिस्टेंस एंड अथॉरिटी इशू, ठीक है। दोनों का मतलब एक जो है वो हायर अथॉरिटी है, दूसरा वाला जो है वो लोअर अथॉरिटी है, तब भी वो एक दूसरे को मतलब ओपनली फीडबैक प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, ठीक है। जो रिसीवर है वो अपने बॉस को थोड़ी फीडबैक प्रोवाइड करा सकता है, अगर वो फीडबैक कराएगा भी तो मतलब इतना क्लियर लैंग्वेज में इतना ऑनेस्ट फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराएगा। ओके, फीडबैक फ्रॉम सीनियर में इंटरमीडिएट वाइल फीडबैक टू सीनियर में फील रिस्की, ठीक है। अगर वो अपने सीनियर को फीडबैक प्रोवाइड कराएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क की सिचुएशन होगी। ओके, वो प्रॉपरली फीडबैक उसको नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर दोनों के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है कि ना सेंडर रिसीवर को ट्रस्ट करता है ना रिसीवर सेंडर को ट्रस्ट करता है, तो अगर वो फीडबैक प्रोवाइड कराएगा भी तो सामने वाले को कैसा लगेगा कि हाँ ये मेरी गलतियां गिना रहा है या फिर मुझे क्रिटिसाइज करा रहा है, छोटा फील करा रहा है। ओके, तो विदाउट ट्रस्ट फीडबैक मे बी सीन एज क्रिटिसिज्म रेदर देन सपोर्ट, ठीक है। वो सामने वाले को सपोर्ट करने वाला नहीं, एकदम क्रिटिसाइज फील कराने वाला उसको लगेगा। ओके, तो ये वो चैलेंजेस है जो एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं जब वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रोवाइड कराता है। ओके, देन आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है टैक एंड इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टैक और इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। टैग क्या होता है? देखो, टैग होता है कि हम लोगों से कितना सेंसिटिवली कितना पोलाइटली बिहेव करते हैं, ठीक है। कोई भी मैसेज हमें सामने वाले पर्सन को देना है तो हम कितना पोलाइट वे में उसको अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे सामने वाले पर्सन को। ओके, तो टैग क्या होता है? टैग अपने मैसेज को डिलीवर करने का वे होता है। वही जो इंटेलिजेंस होता है अपने मैसेज को मतलब एक एक्यूरेट मैसेज को शेयर करना होता है, ठीक है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो आपकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर आपने उसका पीछे का लॉजिक समझा हुआ होना चाहिए, उसको अच्छे से एनालाइज करना
मतलब किया होना चाहिए, तब जो एक्यूरेट मैसेज है तब आपने वो शेयर किया हो, ठीक है। वही जो टैग होता है, टैग आप कितना सेंसिटिवली, कितना पोलाइटली उस मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, जबकि जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है कि आप क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हो। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। वही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टैग। तो टैग क्या होता है? टैग इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट पोलाइटली एंड सेंसिटिवली, चूजिंग द राइट वर्ड्स एंड टोन सो दैट अदर्स आर नॉट ऑफेंड, ठीक है। मतलब सेंसिटिवली, पोलाइटली लोगों से बिहेव करना, कोई भी मैसेज को शेयर करना, और पोलाइट लैंग्वेज में, ताकि सामने वाला ऑफेंसिव ना हो जाए, ठीक है। इट फोकसेस ऑन हाउ समथिंग इज सेड, ये सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि आप मैसेज को किस तरीके से शेयर कर रहे हो, यानी कितना पोलाइट वे में, कितना सेंसिटिवली आप अपने मैसेज को शेयर कर रहे हो, ना कि इस चीज पे फोकस करता है कि आप क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। वहीं जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मेक लॉजिकल डिसीजन, ठीक। सारी चीजों को, सिचुएशन को अच्छे से देखना, उसको अच्छे से समझना, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट पर, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से एनालाइज करना, तब एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचना, ठीक है। उनके पीछे का लॉजिक समझ के तब डिसीजन लेना, फिर जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करना, ठीक है। इन कम्युनिकेशन इट फोकसेस ऑन व्हाट इज सेड एंड व्हाई इट सेड, ठीक है। ये जो इंटेलिजेंस है इस चीज पे फोकस रख रहा है कि आप क्या चीज कह रहे हो और क्यों कह रहे हो, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है, ठीक है, क्या उसके बाद का लॉजिक है, ठीक है। वही जो टैग होता है, टैग आप कितना सेंसिटिवली अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। मतलब वो वे होता है जिसमें आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो। वहीं इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हो और क्यों उस मैसेज को डिलीवर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन टैग एंड इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में टैग और इंटेलिजेंस, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। फिर भी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पर। तो टैग क्या होता है हमारा? स्पीकिंग विद सेंसिटिवली एंड पोलाइटनेस, ठीक है। सेंसिटिवली और पोलाइटनेस के साथ में अपने मैसेज को डिलीवर करना। वहीं इंटेलिजेंस क्या होता है कि चीजों को लॉजिकली सोचना, उनको अच्छे से समझना, थिंक लॉजिकली एंड अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है। अच्छे से उन चीजों को समझना, जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, पहले उस चीज को देखना कि हाँ वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, उसके पीछे का कंसेप्ट जानना, सिस्टमैटिक स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट है फोकस। ऑन द बेसिस ऑफ फोकस, तो टैग क्या करता है? हाउ द मैसेज इज डिलीवर, कि आप अपने मैसेज को किस तरीके से शेयर कर रहे हो, किस तरीके से सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होता है? कंटेंट एंड लॉजिक ऑफ द मैसेज, जो भी मैसेज आप शेयर कर रहे हो उसके पीछे का कंटेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है। नेक्स्ट है मेन स्किल। टैग के लिए हमें मेन स्किल्स क्या चाहिए? इमोशनल और सोशल सेंसिटिविटी, ठीक है, कि हम पोलाइट वे में अपने मैसेज को डिलीवर कर सकें। वहीं जो इंटेलिजेंस होता है, इसके लिए हमारी जो मेन स्किल्स होती है वो क्या होती है? मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी चीजों को अच्छे से सोचना, अच्छे से समझना, पूरा सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने की एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पर्पस, ठीक है। टैग का पर्पस क्या होता है? कि हम सामने वाले की फीलिंग्स को हाइड ना कर दें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? पोलाइट वे में, सामने वाले डिफेंसिव मतलब ऑफेंसिव ना हो जाए, इसलिए हम पोलाइट वे में अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं। वहीं इंटेलिजेंस में सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को क्लैरिटी के साथ आपको शेयर करना होता है। ओके, इसमें हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला डिफेंस मतलब ऑफेंसिव होगा या फिर नहीं होगा, हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन अदर, ठीक है। टैग का क्या इफेक्ट पड़ता है बाकी सब पर? मेंटेन हार्मनी एंड गुडविल, ठीक है। ये आपकी एक जो इमेज होती है, एक पॉजिटिव इमेज होती है, उसको हमेशा क्रिएट करके रखता है। वहीं इंटेलिजेंसी में क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरों पर? कन्वे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप सामने वाले को एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? गिविंग क्रिटिसिज्म जेंटली, ठीक है, सामने वाले को बताना लेकिन पोलाइट वे में एक्सप्लेन करना। यहाँ पर गिविंग करेक्ट फैक्ट्स और सोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंसी, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंसी एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी होती है या फिर ऐसी स्किल होती है जिससे वो अपने इमोशंस को पहचान पाता है, उनको अच्छे से मतलब समझ पाता है और संभाल पाता है, और इसके साथ ही वो बाकियों के भी, मतलब जो बाकी लोग हैं जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, उनके भी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, जिसको हम इन शॉर्ट EI भी बोलते हैं,
is the ability to recognize, understand, manage one's own emotions and understand the emotions of other. ठीक है, अपने इमोशंस को पहचानना, उनको समझना और इसके साथ ही दूसरों के भी इमोशंस को अच्छे से समझना, तब प्रॉपरली उनके साथ में बिहेव करना. इट हेल्प अ पर्सन कम्युनिकेट काल्मली एंड एम्पैथिकली और इफेक्टिवली. ये एक पर्सन की हेल्प करता है ताकि वो लोगों से इफेक्टिवली और प्रॉपरली बिहेव कर सके. ठीक है, एम्पैथिकली यानी बाकियों के भी इमोशंस को समझकर उनसे प्रॉपरली बिहेव कर सके. Okay, next is significance of emotional intelligence in building trust through communication. Communication के थ्रू ट्रस्ट को बिल्ड करने में इमोशनल इंटेलिजेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका महत्व है. ठीक है, तो क्या महत्व है, ये एम्पैथी को प्रमोट करता है. ठीक है, ताकि हम बाकियों की भी फीलिंग को समझे, देन उसके बाद में प्रॉपरली उनके साथ में बिहेव करें. अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग हेल्प इन रिस्पॉन्डिंग विद केयर एंड रिस्पेक्ट. बाकियों की फीलिंग को अगर हम समझेंगे तो ये हमारी हेल्प करता है करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करने में, करेक्ट टोन को सिलेक्ट करने में, कि हम किस तरीके से उन लोगों से बिहेव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूव इमोशनल कंट्रोल. क्या करता है ये, इमोशनल कंट्रोल को इम्प्रूव करता है कि हम अपने इमोशंस को, अब हमारा जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उन सभी को कंट्रोल करके लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर सकें. मैनेजिंग एंगर एंड स्ट्रेस प्रिवेंट नेगेटिव और हर्टफुल कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर हम अपने एंगर और स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेंगे, उनको मैनेज कर लेंगे, तो ये एक हर्टफुल कम्युनिकेशन से हमें बचा देगा, यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिससे हम सामने वाले को हर्ट करे, उससे हमें रोक लेगा. नेक्स्ट है इनकरेज ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन. ठीक है, क्या है ये, मतलब क्या करता है, ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है. इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल एक्सप्रेस थॉट क्लियरली विदाउट फियर और एग्रेशन. ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेगा, अपनी आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, लोगों के इमोशंस को भी ध्यान में रखकर, उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो उनका कल्चर है, बिलीव्स है, इन सभी को ध्यान में रखकर तब उनके साथ प्रॉपरली बिहेव करेगा या फिर अपनी आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन करेगा. नेक्स्ट है बिल्ड रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. ये रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है. अगर हम सेंसिटिविटी के साथ में अपने इमोशंस को, जो हमारा थॉट है या फिर आइडिया है, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को ये बिल्ड करता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन. ये जो रिसोल्यूशन होते हैं उन सभी को, सॉरी, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, उन सभी को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. अगर एक पर्सन सोशल कॉम्पिटेंट है तो वो क्या करेगा, बहुत काल्मली, बहुत प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव करेगा ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो उसको प्रॉपरली, मतलब काल्मली हैंडल करने में हेल्प करता है. EI अलाउ हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट काल्मली एंड इंक्रीजिंग ट्रस्ट. ठीक है, डिसएग्रीमेंट को क्या करता है, ये बहुत काल्मली हैंडल करता है और ट्रस्ट को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा. नेक्स्ट है क्रिएट अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट. एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे से ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर सके. पीपल फील सेफ, वैल्यूड एंड अंडरस्टैंड विच बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट. ठीक है, एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जिसमें लोग सेफ फील करे, वैल्यूड फील करे. ठीक है, ऐसा मतलब कि हाँ, उनकी भी अहमियत है यहाँ पर. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दोनों में हो तो जिससे क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट दोनों के बीच में बिल्ड हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन इंडिविजुअल डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंसी टू फोस्टर ट्रस्ट एंड बेटर कम्युनिकेशन. ठीक है, एक इंडिविजुअल किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंसी को डेवलप कर सकता है ताकि वो, मतलब जब भी किसी से बात करे, दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो, दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो और उसकी कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर हो और इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो. ठीक है, तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल इमोशनल इंटेलिजेंसी को डेवलप कर सकता है, इंडिविजुअल कैन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंसी थ्रू अवेयरनेस, प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन. किसके थ्रू डेवलप कर सकता है, अवेयरनेस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू और रिफ्लेक्शन के थ्रू. अवेयरनेस किस तरीके से, भाई अगर वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझेगा, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है, कि वो किस तरीके से लोगों से बिहेव करता है, इन सभी को अच्छे से समझेगा तो वो लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर पाएगा. ओके, प्रैक्टिस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, लाइक अपने एंगर को कंट्रोल करके तब काल्मली बिहेव करेगा. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेगा तो वो लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर पाएगा. Improving EI help in building trust and achieving better communication. ठीक है, EI हमारी हेल्प करता है ट्रस्ट को बिल्ड करने में और बेटर कम्युनिकेशन को अचीव करने में, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन उसको इफेक्टिव वे में कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती है EI.
ठीक है, किस तरीके से डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अगर एक जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ अवेयर है, यानी अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है, तो वो लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर सकता है। ऑब्जर्व योर इमोशंस, रिएक्शन एंड ट्रिगर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को, और ट्रिगर्स होते हैं हमारे जो सडन रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, लाइक किसी भी बात पर हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके के आते हैं, ठीक है, इन सभी को अगर हम समझ लेंगे तो हम प्रॉपरली लोगों के साथ बिहेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इमोशनल कंट्रोल। अपनी जो इमोशंस है, लाइक एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करना, इन सभी को मैनेज करना। तब हम अगर मैनेज कर लेंगे तो हम लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर पाएंगे। ठीक है, लर्न टू मैनेज एंगर, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन बिफोर रेस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स करने से पहले इन सभी को मैनेज करो, ठीक है, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को। नेक्स्ट है इम्प्रूव एम्पैथी। एम्पैथी को इम्प्रूव करके एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है इसको डेवलप कर सकता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड व्यू पॉइंट बिफोर स्पीकिंग। ठीक है, बाकियों के भी उनकी इमोशंस को, उनके व्यू पॉइंट्स को भी समझो बोलने से पहले या फिर रिस्पॉन्स करने से पहले। नेक्स्ट है इनहेंस लिसनिंग स्किल। ये आपकी लिसनिंग स्किल्स को सॉरी, अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को अच्छा कर लोगे तो आप एक सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन बन पाओगे। लिसन एक्टिवली विदाउट इंटरप्टिंग एंड शो जेन्युइन इंटरेस्ट। ठीक है, बार बार उसमें इंटरप्ट मत करो, ध्यान के साथ में एक्टिवली बातों को सुनो, तब उस पर प्रॉपरली रेस्पॉन्स करो। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन क्लियरली एंड रेस्पेक्टफुली। कम्युनिकेट क्लियरली एंड रेस्पेक्टफुली। क्लियरली मतलब एकदम क्लियर वे में, सिंपल सिंपल वर्ड में अपनी आइडिया को एक्सप्लेन करो, और अपनी टोन को क्या रखो, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रखो। तब एक इंडिविजुअल क्या बन सकता है, सोशल कॉम्पिटेंट पर्सन बन सकता है, अगर वो अपनी आइडिया को क्लियरली और एक पोलाइट टोन में एक्सप्लेन करे। एक्सप्रेस थॉट काल्मली एंड पोलाइटली इवन ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप किस चीज पर डिसएग्री भी हो तब भी काल्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड यूज फीडबैक। ठीक है, जो फीडबैक आपको मिल रहा है उससे सीखो, उसको एक्सेप्ट करो, जो भी आपकी मतलब गलती है उसको एक्सेप्ट करो, देन उसको इम्प्रूव करो। लर्न फ्रॉम फीडबैक टू इम्प्रूव इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, जो भी आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है, यानी इंप्रूवमेंट के लिए कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो, देन अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर करो। ठीक है, यानी फीडबैक से सीखो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी आपने पास्ट में मतलब किस तरीके का लोगों के साथ बिहेव किया है, उस सभी चीजों को ऑब्जर्व करो, और जो मतलब बिहेवियर है उसको सुधारो। रिव्यू पास्ट इंटरेक्शन टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो आप पास्ट में मतलब इंटरेक्ट हुए थे लोगों के साथ, तो किस तरीके से आपका इंटरेक्शन हुआ था, कहाँ पर ऐसे एरिया है जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ओके, उन सभी को पहचानो, देन उसके बाद में वहां पर उसको इम्प्रूव करो। नेक्स्ट है हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंसी कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ट्रस्ट इन आर टीम। टीम के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने में जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, सबसे पहले अवेयरनेस, यानी अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशंस हेल्प इन बिहेविंग काल्मली एंड रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, अगर हम अपने इमोशंस को पहचान लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर पाएंगे लोगों के साथ, काल्म वे में। डिसएग्रीमेंट भी होगा तब भी हम काल्मली लोगों के साथ में बिहेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है एम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग मेक टीम मेंबर्स फील वैल्यूड। अगर हम बाकियों की भी फीलिंग को समझेंगे, तब उसके बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखेंगे, तो टीम मेंबर को क्या लगेगा, वैल्यूड फील होगा। ओके, जिससे उनके बीच में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर और रिस्पेक्टफुल होगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल। ठीक है, कि अगर जो टीम मेंबर है वो किसी चीज पर डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, काल्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखेंगे, जिससे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाएगा, और कोई भी जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सभी नहीं होंगे। यानी मैनेजिंग इमोशंस प्रिवेंट अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो जो हमारे अननेसेसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सभी नहीं होंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल बिहेवियर स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट। ठीक है,
अगर हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट यानी एक जैसा होगा और डिपेंडेबल होगा, तो जो हमारा मतलब जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो मतलब टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, अवेयरनेस के थ्रू, एम्पैथी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, कंट्रोल और रिलायबिलिटी के थ्रू। ओके, कि अगर हम अपने इमोशंस के को अच्छे से समझ पाए तो हम क्या करेंगे, लोगों के साथ प्रॉपर्ली बिहेव कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, टीम मेंबर्स में ट्रस्ट बिल्ड होगा। एम्पैथी, हम लोगों के इमोशंस को भी समझेंगे, उसके बाद में काल्मली हम बिहेव कर रहे हैं, जिससे भी क्या होगा, हमारा टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा। कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा होगा, यानी हम क्लियर वे में अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करेंगे, लोगों के इमोशंस को ध्यान में रखकर, उनके बिलीव्स को ध्यान में रखकर, तब क्या होगा, टीम में ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, देन आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जामिन 4 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है मोटिवेशन एंड फोर्थ है एम्पैथी। ओके, सबसे फर्स्ट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? ability to recognize and understanding one's own emotions, strength, weakness and their impact on other। ठीक है, एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाता हो, अपनी मतलब इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेस को, और जब वो कम्युनिकेट करता है तब उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ रेगुलेशन, यानी वो अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट करता है, किस तरीके से अपने आप को चलाता है, यानी कितना प्रॉपरली वो लोगों के साथ में बिहेव करता है, या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरीके के वो एक्सप्रेशन देता है। द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज इमोशंस, रिमेन काल्मली अंडर प्रेशर एंड अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, काल्मली बिहेव करता है प्रेशर के बावजूद भी, और जो भी चेंजिंग सिचुएशंस है उनको अडेप्ट करता है, यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को भी चेंज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेशन, यानी द इनर ड्राइव टू अचीव गोल्स विदाउट कमिटमेंट, ऑप्टिमिस्ट एंड परसिस्टेंस बियॉन्ड एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ठीक है, कि बिना कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ख्वाहिश के अपने गोल को अचीव करने में लगे रहना, या फिर एक लगन होना, ये क्या होता है? हमारा मोटिवेशन। ठीक है, अंदर से ही आपके मतलब एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, आपको आपके गोल को अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? कि ऐसी एबिलिटी जिससे वो लोगों के साथ प्रॉपरली बिहेव कर पाता है, यानी उनके इमोशंस को समझकर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर, ठीक है, उनके कल्चर को, उनके बिलीफ्स को समझकर तब उनसे प्रॉपरली बिहेव कर पाता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर विच हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव टीम वर्क। ठीक है, अगर हम लोगों की इमोशंस को अच्छे से समझेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे 4 एसेंशियल कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंसी के। ठीक है, फर्स्ट है हमारे सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड मोटिवेशन एंड फोर्थ एम्पैथी। ठीक है, ये तो वही वाली स्लाइड है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थिंकिंग स्किल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा थिंकिंग स्किल, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, थिंकिंग स्किल क्या होती है? थिंकिंग स्किल एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी होती है, फिर ऐसी स्किल होती है जिससे वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाता है, सिचुएशन को समझ पाता है, चीजों को एनालाइज कर पाता है, और जो भी मतलब ऑप्शंस होते हैं उन पर अच्छे से सोच पाता है, तब एक बेटर डिसीजन ले पाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? थिंकिंग स्किल होती है, यानी प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करता है, कितना इनोवेटिवली वो चीजों को सोचता है, कितना क्रिएटिवली सोचता है, ठीक है, और उनको कितना इफेक्टिवली सॉल्व करता है। तो थिंकिंग स्किल आर द मेंटल एबिलिटी दैट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड, एनालाइज, इवेलुएट एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। सिचुएशन को अच्छे से समझने में, चीजों को एनालाइज करने में, ठीक है, ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस है अवेलेबल, उन सभी को इवेलुएट करने में, और प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने में। ठीक है, तो थिंकिंग स्किल क्या होती है? एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी जिससे वो चीजों को अच्छे से सोच पाता है, सारे जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उन पर सोच पाता है, और तब एक बेटर डिसीजन ले पाता है। Okay, these skills enable individual to process information, make decision and think logically and creatively in different situations। ठीक है, अलग अलग situations में एक individual कितना creative सोचता है, ठीक है, कितना अच्छे से चीजों को, information को सोचता है, ठीक है, उनके पीछे का लॉजिक समझता है। ठीक है, ये सब क्या करती है हमारी, मतलब ये सब क्या होती है? हमारी थिंकिंग स्किल होती है। थिंकिंग स्किल एक पर्सन को इतना एबल बनाती है, इतना योग्य बनाती है, ताकि वो
हर चीज को अच्छे से सोच पाए, समझ पाए, तब एक राइट डिसीजन ले पाए। ओके, तो थिंकिंग स्किल कितने टाइप्स की होती है, एग्जाम्पल या फिर आप टाइप्स बोल सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन्हें वन बाय वन करके पढ़ेंगे। थिंकिंग स्किल क्या होती है, जिससे एक इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल की ऐसी स्किल जिससे वो चीजों को अच्छे से समझ पाता है, चीजों को एनालाइज कर पाता है, उनके पीछे का लॉजिक, कंसेप्ट, सारी चीजें समझने के बाद तब एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। ओके, यानी जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी को देखने के बाद तब एक बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, thinking skills can be classified into different type based on how we use our mind to understand and solve problems। ठीक है, कि प्रॉब्लम को हम किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, इसके बेसिस पर जो हमारी कम्युनिकेशन उसको जो हमारी थिंकिंग स्किल है उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर उसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को क्रिटिकली सोचना, यानी बहुत अच्छे से, बहुत एकदम केयरफुली चीजों को सोचना, समझना, तब उसके बाद में कंक्लूजन पर पहुंचना। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन केयरफुली, क्वेश्चन अजम्पशंस एंड मेक लॉजिकल जजमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, ऐसी एबिलिटी जिससे हम जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से एकदम केयरफुली एनालाइज कर पाते हैं और एक लॉजिकल डिसीजन पर पहुंच पाते हैं, यानी जो सिचुएशन उसके पीछे का लॉजिक समझ के या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का लॉजिक समझकर, क्वेश्चन अजम्पशंस का मतलब होता है जो भी अजम्पशंस हैं उन पर क्वेश्चन करके तब एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मीन्स है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी चीजों को अच्छे से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, तब एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में क्रिएटिवली, इनोवेटिवली सोचना, चीजों के लिए मतलब उसको सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए नए नए आइडिया ढूंढना। ठीक है, द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया, थिंक इनोवेटिवली एंड फाइंड यूनिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, और प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना। नेक्स्ट लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी चीजों के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, पूरा सिस्टमैटिक वे में प्रॉब्लम को स्टडी करना, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, तब एक राइट मतलब एक करेक्ट कंक्लूजन पर पहुंचना। द एबिलिटी टू the ability to reason systematically and follow a step by step process to reach a valid conclusion। ठीक है, यानी चीजों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना, क्वेश्चन पुट अप करना, तब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके एक वैलिड कंक्लूजन पर पहुंचना। ये क्या होती है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, तब उसको मतलब आसानी से समझना। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म है, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके समझेंगे तो हम उस टर्म को बहुत इजीली समझ पाएंगे। एबिलिटी टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड दैम बेटर, उनको और अच्छे से समझने में हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग ये तो आपको पता ही है, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, इवैल्यूएट ऑप्शंस एंड अप्लाई सुटेबल सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम को मतलब पहचानना, सारे जो भी ऑप्शन है उनको इवैल्यूएट करना, यानी सारे ऑप्शन देखना, फिर उसके बाद में जो एक सुटेबल ऑप्शन है या फिर एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको अप्लाई करना सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल क्या होती है, द एबिलिटी टू चूज द बेटर ऑप्शन अमंग अल्टरनेटिव्स आफ्टर इवैल्यूएटिंग फैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है उन सभी को इवैल्यूएट करना, सारी चीजों को अच्छे से देखना, तब उसके बाद में जो एक बेस्ट ऑप्शन है उसको अप्लाई करना। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंस एंड एक्शंस टू लर्न एंड इम्प्रूव इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसी एबिलिटी जिससे आप अपने मतलब खुद से सीख सकते हो, आपको जो भी पास्ट में वर्क है उन सभी चीजों को ऑब्जर्व करो, तब उसके बाद में मतलब सेल्फ ऑब्जर्व करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है हमारी टूल्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग की टूल्स क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय केयरफुली वॉचिंग एंड नोटिसिंग डिटेल। ठीक है, सिचुएशन को या फिर प्रॉब्लम को केयरफुली स्टडी करना, देखना और तब सारी डिटेल को नोट डाउन करना। नेक्स्ट रीजनिंग, यानी क्या, क्वेश्चन पूछना। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पुट अप करना। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तब उसको क्लैरिफाई करना।
यूजिंग लॉजिक टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स, ठीक है। कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए चीजों के पीछे का लॉजिक समझो, उनके मतलब फैक्ट से रिलेट करके उसको अच्छे से प्रॉब्लम को समझो। नेक्स्ट एनालाइज, एनालाइज यानी ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया और प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म है उनको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करो ताकि अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट इमेजिनेशन, ठीक है, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को इमेजिन करो कि आप अगर ये वाला ऑप्शन उस सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्रिएट मेंटल इमेज एंड न्यू आइडिया, ठीक है, उसको मतलब इमेज क्रिएट करो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी जजिंग आइडिया और एक्शन टू डिसाइड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। यानी जो भी आपका आइडिया है, जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है उन सभी को देखो, तब उसके बाद में ये डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। ये है हमारे टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, हमारे सेशन को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।